नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अब सरकार का काम स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देना नहीं, बल्कि दारू बेचना उसकी बड़ी प्राथमिकता हो गया है। दिल्ली से लेकर झारखंड सरकार ने भी दारू नीति में जब से बदलाव किया है और ठेका सरकार खुद ही चला रही है। कई राज्य हैं जो दारू बंद करने पर उतारू हैं, वहीं झारखंड सरकार ने ये फैसला किया है, हालांकि ये पुराना फैसला है, कि वो ठेका चलाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगी। इसलिए सरकार ने इस बार 2500 करोड़ दारू बेचकर कमाने का एक तरीके से टारगेट रखा है, जिसमें 3 महीना और बाकी है इस वित्तीय वर्ष को पूरा होने में। तो लेकिन इसके पीछे दिक्कत क्या है, वो हम आपको समझाने और बताने के लिए आए हैं। आज हम लोग जो है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और हमारे साथ जो है सहायक उत्पाद आयुक्त है, और सर से हम सीधे सवाल पूछते हैं। सर, सबसे बड़ा कंप्लेन अभी आजकल ये आता है कि जब से सरकार दारू की दुकान ली है, एमआरपी से ज़्यादा दामों पर लोगों को दारू उपलब्ध कराया जाता है। इस शिकायत पर आपका क्या कहना है? देखिए, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में भी इस टाइप का शिकायत शुरू में आया। 35 शिकायत आया, 35 पर हम लोगों ने कार्रवाई की। और अभी आपको जानकर खुशी होगी कि कहीं से शिकायत नहीं आ रही है जो एमआरपी से ज़्यादा लिया जा रहा है मेरे पास। दो सर बड़ी बातें और भी आ रही है कि भाई एक तो कि पहले जो ब्रांड हमारे ऊपर था, निर्भर था, हम खरीद पाते थे। अब ब्रांड की दुकानें नहीं, वो जो शराब नहीं मिलती है। और दूसरा जो है कि भाई उसमें जो सेल्समैन है या जो लोग भी हैं वो पानी मिला देते हैं। क्या इस तरह की शिकायतें आपके पास आ रही है? देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, जो ब्रांड, जो विभिन्न प्रकार के ब्रांड जो है सो उपलब्ध नहीं है, ये मैं मानता हूँ जो कुछ ब्रांड में कमी रही है पूर्व में, उसका भी अब हम लोग ने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब जीएसबीसीएल स्वयं होलसेल का काम करने जा रही है, जिसमें कि सभी ब्रांड मंगाए जाएंगे और जो यहाँ का पॉपुलर ब्रांड है, कंज्यूमर को चाहिए, वो उपलब्ध कराया जाएगा और जल्द ही इसका निवारण हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है पानी मिलाने का या इलीगल शराब दुकान से बेचने का। ये शिकायत मेरे पास भी आया था, हमने त्वरित कार्रवाई की, उसमें 11 आदमी को हम जेल भेजे जिसमें पानी मिलाते हुए इलीगल। उसके बाद से ये शिकायत कम हो गई है। एक सवाल सर बता दीजिए कि क्या पिछले साल से और इस साल में जब आप लोग ठेका प्रथा के द्वारा ये करते थे और अभी में, क्या इससे जब सरकार चला रही है तो क्या उससे रेवेन्यू बढ़ गया है सरकार का या घटा है? नहीं, देखिए, हमारे ज़िला में तो जो पिछले साल हमारा मई से दिसंबर तक था और इस बार जो आया उसमें बढ़ोतरी है। आशातीत बढ़ोतरी जितना लक्ष्य रखा गया नहीं है, लेकिन उससे मैं ज़्यादा लाया हूँ कोशिश करके यहाँ मई से और दिसंबर तक के बीच में, चूँकि मई से सरकार चला रही है तो जमशेदपुर ज़िला में तो उसमें इजाफा है। जिससे दारू बेचने के जब से फैसले सरकार ने किया है, एक तरीके से जो दारू पीने वाले लोग हैं उनके अधिकारों का हनन हो गया है। एक तो जो अलग अलग ब्रांड के शराबें मिलती थी वो बंद हो गई है, मोनोपोली चल रही है। कुछ ही चुनिंदा ब्रांड जो सरकार चाहती है, सरकार के जो दलाल हैं वो सप्लाई करते हैं, जिसमें उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता है। बल्कि जो बड़े ब्रांड वाले शराब हैं वो अब दुकानों पर नहीं मिलती है। दूसरी तरफ ये लॉबी इस तरीके से काम कर रहा है कि एक तो एमआरपी से ज़्यादा रेट पर बेचने की कई जगहों पर शिकायत है, पानी मिलाकर बेचने की शिकायत है, और इसके साथ ही जब से सरकार दारू बेचना शुरू किया है तब से एक आंकड़े बताते हैं कि यहाँ राज्य में नकली शराबों का धंधा और गैंग जो है ज़्यादा सक्रिय हो गया है, और बड़ी तेज़ी से ये गैंग जो है पंचायत लेवल से लेकर गांव लेवल तक अपनी पैर पसार रही है। दूसरी तरफ विभाग जो है लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। केवल हम यहाँ बात करें तो कम से कम पिछले 2 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा गया है। रोज़ भट्टियाँ ध्वस्त की जा रही है नकली शराब का, लेकिन इसके बाद भी इनका जो है कमर टूट नहीं रहा, बल्कि नेटवर्क दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो दो तरफा राज्य के लोगों का नुकसान हुआ है। भले ही राज्य सरकार ज़्यादा रेवेन्यू कमा ले, हो सकता है टारगेट से ज़्यादा पैसे भी हो जाए, लेकिन एक तो नकली शराब बेचने का धंधा और दूसरी तरफ जो ब्रांडेड शराब थे वो गायब हो गए हैं, और एमआरपी से ज़्यादा रेट पर सरकारी शराब भी बेचने की लगातार शिकायतें हो रही हैं। इसमें राज्य का भला कैसे हो, और भला होगा भी कैसे जब राज्य सरकार ही अब धंधेबाजी पर उतर जाएगी, व्यापार और बिजनेस उसकी प्राथमिकता हो जाएगी। जितना स्वास्थ्य और शिक्षा पर उसका ध्यान नहीं है,
अगर वो दारू की दुकान चलाने लगे तो आप समझिए कि अभी तक सरकारें जो हैं उनकी प्राथमिकता होता था हॉस्पिटल चलाना, शिक्षा के लिए स्कूल चलाना, कॉलेजेस चलाना, ये सारी प्राथमिकताएं होती थी। लेकिन अब सरकारें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि शराब के नाम पर किस तरीके का धंधा हो रहा है, घर घर तक होम डिलीवरी किया जा रहा है। अब झारखंड भी उसी मॉडल को धीरे धीरे अपना रहा है और इससे कालाबाजारी आप देखिए कि किस तरीके से बढ़ रहा है। केवल बालू का धंधा ही नहीं बल्कि शराब का धंधा भी पैरेलल, सरकार के पैरेलल जो है गांव गांव तक चल रहा है और सरकार इस बात को जानते हुए भी एक तरीके से वो बढ़ावा दे रही है। नहीं तो आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ शराब लीगल दुकान होने के बाद भी इलीगल धंधे क्यों इतने फल फूल रहे हैं। सोचना आपको और हमको है कि हमें दारू बेचने वाली सरकार चाहिए या राज्य को शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत करने वाले सरकारें चाहिए। इस पर हमें विचार और विमर्श करना होगा कि हम राज्य को किस ओर लेकर जा रहे हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।